नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आज की बड़ी खबर में बात करेंगे तालिबान से भारत की वार्ता। दोस्तों, इस बड़ी खबर की चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म आपके लिए एक नई पहल शुरू करने जा रहा है, जो कि 6 जून 2022 से हर रोज 11 बजे सुबह और 2 बजे दोपहर, यानी प्रतिदिन आप 11 बजे से स्टार्ट होगा और 2 बजे से। तो ये 2 कक्षाएं प्रतिदिन होंगी और यह कक्षाएं परंपरागत विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि आपके आगामी यानी 2023 के संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए लाभदायक हो सकते हैं, उससे संबंधित इस पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, यह कक्षा ज्वाइन करने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आप लोगों को इसका लाइव सत्र हर रोज 11 बजे और 2 बजे मिल सके। तो इस तरह से अब आते हैं आज के इस बड़ी खबर का जो शीर्षक है तालिबान से भारत की वार्ता। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 9 महीने बाद यानी 9 महीने पहले तालिबान सरकार यानी अफगानिस्तान पर लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके तालिबानियों ने कब्जा किया और वहां पर तालिबान सरकार को स्थापित किया। उसके बाद भारत और तालिबान के बीच यह पहली औपचारिक वार्ता है। तो दोस्तों, इसी से संबंधित इसमें प्रमुख बिंदु यही है, क्योंकि अगस्त 2021 में ही अफगानिस्तान के तालिबान द्वारा अधिग्रहण के बाद से ही काबुल की यह पहली आधिकारिक भारतीय यात्रा है में विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं वो कौन है, अमीर खान मोत्ताकी से मुलाकात की है। तो इस तरह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, जिसे PAI कहा जाता है, तो विदेश मंत्रालय के जो प्रभारी संयुक्त सचिव हैं वह हैं JP सिंह। तो यह भारत का वह नेतृत्व कर रहे हैं और इससे पहले वह कतर के दोहा में भी तालिबान अधिकारियों से उनका प्रतिनिधि मंडल मिल चुका है। विदेश मंत्रालय के अनुसार यात्रा का उद्देश्य अफगानिस्तान को हमारी मानवीय सहायता के वितरण कार्यों की निगरानी करना है। दोस्तों, वे सहायता के वितरण में शामिल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा टीम के विभिन्न स्थानों का दौरा करने की भी उम्मीद है, जहां भारतीय कार्यक्रम परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में बहुत सारा निवेश कर रखा है। तो ऐसे में भारत को चिंता है कि उन परियोजनाओं में कोई अड़चन ना आए। तो ऐसे में आज भारत तालिबान से वार्ता करने के लिए तैयार है। तो यह कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है, यानी मोत्ताकी की विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के पहले प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और इसे दोनों देशों के बीच अच्छी शुरुआत कहा है। तो अफगानिस्तान को हाल ही में मानवीय और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए इन लोगों ने भारत को धन्यवाद भी दिया है, क्योंकि भारत ने कई शिपमेंट भेज चुके हैं, जिसमें 20,000 मीट्रिक टन गेहूं, 13 टन दवाएं और कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराक और सर्दियों के कपड़े भी शामिल हैं। तो इन खेपों को भारत गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, काबुल और WHO और WFP सहित संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों को सौंप दिया गया था। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान को अधिक चिकित्सा सहायता और खाद्यान्न भेजने की प्रक्रिया में है और इस तरह से विदेश मंत्रालय ने आगे यह कहा है कि उसने ईरान में भी अफगान शरणार्थियों के टीकाकरण के लिए भारत निर्मित कोवैक्सीन, याद रखेंगे, भारत निर्मित कोवैक्सीन की 10 लाख खुराकें ईरान को उपहार में दी गई हैं और इस तरह से पोलियो वैक्सीन की 6 करोड़ खुराक और 2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति करके यूनिसेफ की भी सहायता की है। तो इस तरह से विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत के विकास और मानवीय सहायता को अफगान समाज में व्यापक सराहना भी मिली है और इस सिलसिले में भारतीय टीम तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से भी मुलाकात करेगी और अफगान
अफगानिस्तान के लोगों को भारत की मानवीय सहायता पर चर्चा भी करेगी। और मंत्रालय ने यह भी रेखांकित किया है कि भारत के अफगान लोगों के लिए ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, और यह लंबे समय से चले आ रहे संबंध हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो अफगानिस्तान को सहायता देने पर भारत विचार कर रहा है। भारत विभिन्न क्षेत्रों में अफगानिस्तान के सहायता और काम करने पर और भी आगे विचार करेगा। यात्रा का उद्देश्य यही है। विदेश मंत्रालय ने यही कहा है कि अफगानिस्तान को हमारी मानवीय सहायता के वितरण कार्यों की देखरेख करना है। यहां पर आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स में भी दिया गया है, इंडिया टू प्रोवाइड ₹6,292 करोड़ एज डेवलपमेंट असिस्टेंस टू अदर कंट्रीज, दैट ₹200 करोड़ फॉर अफगानिस्तान। दोस्तों, इसी तरह से अफगानिस्तान को भारत की पूर्व सहायता, जैसा कि मैंने बताया, 20,000 टन गेहूं, 13 टन दवाएं और कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराक तथा सर्दियों के कपड़े शामिल हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पोलियो वैक्सीन के बारे में भी मैंने बताया था। ये देख सकते हैं ट्रक, इसमें भारत का फ्लैग भी लगा हुआ है दोस्तों। इसी तरह से बिजनेस स्टैंडर्ड में भी दोस्तों खबर आई हुई है, इंडिया टू ट्रांसपोर्ट वीट, तो इसके बारे में हमने ऊपर चर्चा की है। वाया ईरान के माध्यम से भारत ने जो है सहायता की है। और दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच कह सकते हैं, जब अफगान सरकार लोकतांत्रिक सरकार रही है तो भारत काफी करीबी मित्र रहा है और भारत ने अफगानिस्तान में भारी निवेश भी किया है। तो इस तरह से पिछले साल जिस प्रकार तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर से अपना वर्चस्व कायम किया, ऐसे में भारत के लिए थोड़ी मुश्किलें हुई, लेकिन इस बार तालिबान एक नए कलेवर के साथ अफगानिस्तान में शासन करने के लिए आया है। ऐसे में भारत और तालिबान के बीच संबंधों में निकटता आ सकती है। दोस्तों, चूंकि कश्मीर मुद्दे पर भी अगर हम बात करें तो 2019 में जब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया और 370 तथा 35A को हटाया गया, तो ऐसे में तालिबान ने यह कहा था कि यह भारत का निजी मामला है। तो इस तरह से भारत और तालिबान के बीच वार्ता के लिए रास्ते खुल जाते हैं। तो इस बार तालिबान उतनी मात्रा में भारत का विरोध नहीं कर रहा है, तो ऐसे में भारत को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तालिबान के 9 महीने के शासन के बाद तो यह भारत की तरफ से पहला औपचारिक डेलीगेशन भेजा गया है। हालांकि भारत ने इस यात्रा का आधार मानवीय सहायता बताया है, जैसा कि ऊपर हमने चर्चा किया। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यही कहना है कि इस यात्रा से तालिबान को मान्यता देने का कयास लगाना उचित नहीं होगा और इस यात्रा के दौरान इंडियन डेलीगेशन अफगानिस्तान में चल रहे भारतीय प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। साथ ही वहां कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात होगी, जो अफगानिस्तान में भारत से भेजी जा रही मानवीय सहायता को जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से यह आज की बड़ी खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरह से अभी यह भविष्य के गर्भ में है कि भारत और तालिबान सरकार के बीच आगे रिश्ते कैसे मजबूत होंगे। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।